हर बार मांगना ही सही है? क्या गॉड से हर बार मांगना ही सही है? क्या हर बार हमको कंप्लेन करने की आवश्यकता है यूनिवर्स को? क्या आपने ये बात सोची है? जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। यूनिवर्स उन सारी चीज़ों को, उन सारे डीप कोड्स को एक्चुअल फॉर्म में आपके सामने प्रोवाइड कराता है जो आप अपनी फ्रिक्वेंसी से, अपनी एनर्जी से, अपने थॉट प्रोसेस से जनरेट करते हो। कहने का मतलब, अगर आपको ये लालसा है कि अगल बगल के लोग, बाकी आपके साथ जो लोग, जिन लोगों को भी आप जानते हो, वो लोग आपके सहयोगी बने, वो आपको सहयोग करें चीज़ों को लेकर के, लेकिन क्या आप आगे बढ़ के कभी किसी का सहयोग करते हैं? क्या कभी आप आगे बढ़ के किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं? क्या आप आगे बढ़ के पहली पहल आप करते हैं? नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स भला आपको क्यों ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा? क्यों ही वो आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएगा जो लोग हेल्पिंग नेचर के हों, जो लोग अच्छा करते हों। अगर कोई हेल्पिंग नेचर का होगा भी तो कोई क्यों ही आपका बिना वजह आपकी हेल्प करेगा? कोई क्यों ही आपके बारे में बिना वजह अच्छी बातें सोचेगा? क्योंकि आप सामने से पहल नहीं कर रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो। किसी भी एक इंसान के बारे में आप संतुष्ट नहीं हो चीज़ों को लेकर के। हर किसी से आपको कंप्लेन है, हर सिचुएशन से आपको कंप्लेन है। आपको अपने फैमिली वालों से कंप्लेन है, आपको अपनी जॉब से कंप्लेन है, अगर जॉब में नहीं है तो घर वालों से, जो स्थितियां आपके साथ हैं उन सारी स्थितियों को लेकर के आप कंप्लेन कर रहे हो। यूनिवर्स को बार बार कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, सुबह शाम कितनी भी दिया बत्ती भगवान के सामने जला लीजिए, कितना भी यूनिवर्स को आप थैंक्स बोल लीजिए, ग्रेटिट्यूड दे लीजिए, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये भाव, ये जो आपका भाव है, क्या ये केवल जबान से है कि आंतरिक भाव भी आपका ऐसा ही है? बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको देख के कोई नहीं कह सकता है कि वो इतने हेल्पिंग नेचर के होंगे, उनके कुछ ऐसे व्यवहार से, लेकिन वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। कुछ लोग सख्त होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने वसूलों को लेकर के कुछ लोग सख्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हेल्पिंग नेचर होती है। लेकिन वसूलों वाले इंसान को एक टैग हम लोग दे देते हैं कि ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत घमंडी है, इनके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हर किसी से हम कंप्लेन की भावना रख रहे हैं, और जब जब हम कंप्लेन करते हैं तो यूनिवर्स के सामने वो सारी चीज़ें डिकोड होकर के जाती हैं। ये सारे जो कोड्स हम भेज रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करके, उसके सामने, यूनिवर्स के सामने हमेशा ये चीज़ जाता है कि इनको लैक पसंद है, लैक ऑफ हेल्प, मतलब कि ऐसे लोगों को वो पसंद करते हैं जिनके अंदर हेल्प का मतलब उतना बात ना हो, हेल्पिंग नेचर के वो ना हो। या तो स्टडी में आपको प्रॉब्लम है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, कोई अच्छा पढ़ा भी दे रहा है, अच्छे नोट्स है, फिर भी आपको ये दिक्कत है कि काफ़ी बड़ा पढ़ा दिया है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी टफ किताब है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। तो ये सारे कंप्लेन जो है ना, वो यूनिवर्स को जाते ही जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी वो हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तो अच्छी बातें सोच रहे हैं, तो हम अपने मन में सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप भूल जाते हो कि जितना ही सब कॉन्शियस माइंड में अपने स्टोर करते हो चीज़ों को, सीरियसली आपकी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे सच में एक्चुअल में फॉर्म हो रही है चीज़ों को रियल में लाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें जा रही हैं, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को वो गलत फ्रिक्वेंसी आप जनरेट कर रहे हो, भेज रहे हो उनके पास। तो इसी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। आप कमेंट करते हो कि हमें वाटर टेक्निक करना चाहिए, कि हमें अफर्मेशन रोज बोलना चाहिए, कि हमें रोज लिखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी बातें की, हमने छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी भी एक दूसरे के साथ शेयर की, मैंने भी की, आपने भी की, 2-4 लोगों ने किया था। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर कोई चीज़ सक्सेस कर रहे हो, कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हो, तो उसकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ जरूर शेयर करिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं उससे क्या सीख सकती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से क्या सीख सकती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी जानने के लिए। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम जो लोग मुझे जानते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि पैसे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ। कहने का मतलब मैं अपनी स्टडी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि यूनिवर्स सच में क्या ही आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर पाएगा। अगर आपका थॉट प्रोसेस गलत है, अगर आपका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हर बार आप कंप्लेन करने की मूड में हो, तो वो चीज़ें फिर आप चाह करके भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब, लोग बहुत सच्चे दिल के होते हैं, उनका ऐसा मानना होता है। सच्चे दिल का मतलब कि उन्हें अपने लाइफ में किसी का भी गलत नहीं किया है, किसी का भी गलत नहीं किया है। वो हमेशा ये सोच के चलते हैं कि उनके साथ सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो एक बात, अगर जिन्होंने गीता पढ़ी होगी वो ये बात समझ रहे होंगे कि जो हमारे 5 पांडव थे, क्या उन्होंने कभी किसी का गलत किया था? क्या उन्होंने, द्रौपदी ने किसी का गलत किया था?
नहीं किया था, अपनी इस लाइफ में तो उन्होंने किया ही नहीं था। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उनका राज्य छिन गया, उनको इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा जिसमें उनकी वाइफ को भी एक तरीके का उनको अनरिस्पेक्ट किया गया, मतलब उनको उनकी इज्जत पे बात आ पड़ी। तो ये सारी बातें जो होते हैं, क्या वो उनके साथ, ये क्या उनके सोचने का प्रोसेस गलत था? क्या वो युद्ध के बारे में सोच रहे थे दुर्योधन के साथ? नहीं ना। लेकिन उन्होंने वो चीज़ें की ना, उन्होंने उनके साथ वो चीज़ें घटित हुई ना। तो एक बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि कुछ हमारे कर्माज होते हैं जो हमारे साथ चलते ही चलते हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम तो बहुत सच्चे दिल के हैं, फिर भी यूनिवर्स हमें कुछ नहीं देता है। लोग, उनका ऐसा मानना होता है कि वो तो दिन भर पूजा पाठ में बिजी रहते हैं, वो तो चीज़ों को करने में ही अचीव, मतलब भगवान को खुश करने में, कीर्तन भजन में बिजी हैं, फिर भी भगवान से कुछ मांगने पर उन्हें मिलता नहीं है। उनके पास गरीबी है, जॉब नहीं है, और समझिए लोगों का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते चीज़ों को लेकर के। ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें उनके साथ होती हैं। अपने पूरे होल फ्यूचर में जब तक उन्होंने जिया है अब तक, तब तक वो कभी किसी का बुरा नहीं किए रहते, लेकिन फिर भी उनको चीज़ें अचीव नहीं होती हैं। क्यों? उनका ऐसा कंप्लेन होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक कंप्लेनिंग माइंडसेट के होते हैं। हमेशा भगवान को दोष देना, यूनिवर्स को दोष देना, सिचुएशन को दोष देना। तो ये जो हम दोष बार बार देते हैं ना, यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है कि अच्छा इनको यही चाहिए, लैक ऑफ अबंडेंस चाहिए मनी का, मतलब इनको पैसे की हमेशा कमी हो, मतलब ये गलत निगेटिव फ्रीक्वेंसी जाती है, हमेशा निगेटिव फ्रीक्वेंसी जाती है। अगर आप भगवान के सामने रोते भी रहते हो, मांग रहे हो कि हम तो सच्चे दिल से आपकी पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान को भी ये लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं। अगर ये लाइफ आपको मिली उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखते ही नहीं हो, जो अभी आपके पास है उसकी इज्जत आप कर नहीं रहे हो, तो सामने से बढ़ के भगवान क्यों ही आपको कोई चीज़ देगा? ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। कहने का मतलब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकली हमको लाइफ को करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। कहने का मतलब हमको खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, चाहे कितना भी हम प्रॉब्लम में हो, कितनी भी सिचुएशन हमारे साथ खराब हो, लेकिन हमको खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है। हमको हमेशा ये अपने आप को एहसास दिलाना है कि हम जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम पा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ों को लेकर के। और इसी के साथ साथ एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना कि हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम अपनी पूर्व धारणा हमेशा बनाते रहते हैं कि अरे उसने ऐसे कहा होगा तो ऐसे हुआ होगा तो ऐसे मुझे करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं क्लियर आपको करना चाहूँगी कि ये जो धारणाएं आप बनाते हो ना सिचुएशन को बिना जाने, जैसे कि कोई एग्जाम आपको देना है और एग्जाम में आप धारणा पहले से बना के रखे हो कि अरे इतने सारे लोग तो भर रहे हैं, इतनी छोटी सी वैकेंसी है, इतने जिंदगी भर पोस्ट आए, क्या ही मेरा हो पाएगा, क्या ही मैं कर लूँगी। ये चीज़ें आप अगर सोच रहे हो तो देखिए, चाहे आप जेंट्स हो या फीमेल, सबके लिए लागू है ये सारी बातें। तो यहाँ पे आप अपनी जो धारणा बनाते हो ना, ये धारणा बनाना बंद करिए। पहली बात, धारणा अगर बना लोगे आप तो आपके मन में कहीं ना कहीं फियर रहेगा, कहीं ना कहीं आप डर में रहोगे कि नहीं, मतलब एक डर आपके साथ साथ रन करता रहेगा कि अरे मेरा होना नहीं है, बस मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुश्किल ही है, मुश्किल ही है, मुश्किल। जब बार बार ये बातें बोलते हो ना कि मेरे लिए एग्जाम मुश्किल है, मुश्किल है, भले आप दिन रात पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस कवर कर डाला, 2 बार 3 बार न जाने कितनी रीडिंग आपने लगा डाली, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हो कि अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो चीज़ें फिर आपके दिमाग में मुश्किल है, चीज़ें कठिन है, बहुत सारे लोग हैं, ये करते करते सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी इमेजेस जाने लगते हैं। आप फेल्योर को इमेजिन करने लगते हो, फेल्योर को विजुअलाइज करने लगते हो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोचने लगते हो। ये सारी चीज़ें विजुअलाइज होने लगती हैं और कहीं ना कहीं एंड द रिजल्ट आप ये पाते हो कि चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आ पाती हैं। आप बिल्कुल एकदम समझ लीजिए अपनी डेस्टिनी तक पहुंच के केवल एक कदम पीछे रह जाते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो यहाँ पे पूर्व धारणा बनाने से पहली बात हमें बचनी है किसी भी चीज़ को लेकर के। कम पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, मत पढ़ो, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर के पूर्व धारणा बनाने की जो प्रक्रिया हम आज से बचपन से लेकर आज तक करते आए हैं उस पर सबसे पहले हमें रोक लगाना है। हमें कोई पूर्व धारणा नहीं बनानी है। दूसरी बात, एक बात और ये कि किसी भी सिचुएशन को लेकर के जैसे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कभी कभी मेरे साथ भी होता था जब तक मैं चीज़ों को नहीं कर पाती थी, आज भी कभी कभी होता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम जब अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं ना तो एक हम हड़बड़ाहट में शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों का बहुत बिजी शेड्यूल है कि सुबह उठना है, 4 AM पे उठना है, इसके साथ ही साथ हमको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है और इसके साथ ही साथ हमको फिर अपने काम रोज़मर्रा के काम करने हैं और समझ लीजिए कि 8:15 AM तक हमको घर से निकलना रहता है। इस तरीके का है मेरा शेड्यूल। तो यहाँ पे ये होता है कि कभी कभी मैं इन सारी सिचुएशन को बार बार जब सोचती हूँ ना, रिपीट करती रहती हूँ ना, तो मैं फिर अदर जो मेरा साइड वर्क जो चल रहा है वो सारी चीज़ें फिर डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि मैं ये सोच के चलती हूँ कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय कहाँ है।
तो मेरे पास समय रहता ही नहीं है। और अगर मैं ये सोच लूँ, अगर सो करके उठते ही अगर मैं एक चार्ट बना लूँ कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है, या तो मैं रात में सोने से पहले अगर ये शेड्यूल बना लेती हूँ कि जो अब मैं करती हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। जो मैं अब करती हूँ कि सुबह सोने से पहले मतलब रात में सोने से पहले और सुबह उठने से पहले, उठने के बाद ये चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ कि रात में जब मैं सोती हूँ तो अपने अगले दिन की दिनचर्या में ज़रूर निर्धारित करती हूँ कि सुबह मुझे उठ के क्या क्या करना है। और खास करके मैं जो अपने साइड वर्क जो मैं कर रही हूँ अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, चाहे वो मेरी स्टडी हुई, चाहे मेरा अदर वर्क हुआ, अगर मैं उसको कर रही हूँ तो उस पर मेरा फोकस जाता ही जाता है कि उसको भी मुझे टाइम देना है। 24 घंटे में अगर 7-7.5 घंटे की ड्यूटी है, 5 घंटे इधर निकाल दीजिए, तो जितने घंटे बच रहे हैं उसमें से मुझे 3 से 4 घंटे मुझे इन सारी चीज़ों को देनी ही है। चाहे मैं उसमें मेरी स्टडी भी आएगी, स्टडी होल डे पूरे दिन चलती ही रहती है। जब जब मुझे समय मिलता है मैं अपने नोट्स को देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। और इसके अलावा मैं अपना जो वर्क है, जो मेरा साइड वर्क जो चल रहा है अभी, चाहे वो यूट्यूब हुआ, चाहे वेबसाइट वाला काम हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसको मैं करती ही करती हूँ। तो इस तरीके का अगर मैं शेड्यूल बनाती हूँ तो फिर मेरा लाइफ जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। वो वीक जो मेरा बीतता है, वो मंथ जो मेरा बीतता है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन बीतता है कि नहीं मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और बहुत मुझे मतलब ऐसा लगा कि नहीं इस समय मैंने काम किया, इस समय मैंने वर्क किया, तो इसका मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो इस तरीके का मैं लेकर के चलती हूँ और चीज़ों को बहुत ईजिली मैं हैंडल कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगी यहाँ पे, सिंपल सा एक ये कि देखिए आपके पास कितनी भी उपलब्धि हासिल हो जाए, इंसान का एक ये हमेशा नेचर रहा है कि उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये भावना रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन सारी चीज़ों को ले करके अगर हम गॉड को थैंक्स बोल रहे हैं, या फिर हम जिसको भी मान रहे हैं, यूनिवर्स को मान रहे हैं, हम उनको भी अगर नहीं तवज्जो दे रहे हैं, अगर हम नास्तिक है पूरे, तो सूर्य चंद्रमा को ही मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो अपने पेरेंट्स को जिन्होंने आपको ये लाइफ दी उनको ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए। आप थैंक्स बोलिए कि आपकी वजह से आप लोगों मतलब अपने आपके पेरेंट्स को थैंक्स बोलिए कि आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, इतना अबंडेंस है कि मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं चीज़ों को हैंडल कर पा रहा हूँ और मैं चीज़ों को अपने अनुसार मैं कर पा रही हूँ, जो चाह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीज़ों के लिए अगर जिस दिन आप थैंक्स करना शुरू कर दोगे ना, 1 हफ्ते तक केवल आप करके देखिए, 1 हफ्ते तक केवल, कि आप अभी आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप किन्हीं 5 चीज़ों को लेकर के थैंक्स बोलना या तो ग्रेटिट्यूड देना, लिखना आप शुरू कर दीजिए रात में। और सुबह उठ करके केवल उन सारे चीज़ों को लेकर के आप अफर्मेशन की तरह स्पीक कर लीजिए, जिससे कि आप बोल लीजिए, आपको खुद को सुनाई दे। इस तरीके का अगर आप कर रहे हो पूर्ण भावना के साथ, तो इससे बड़ी पूजा गॉड की या तो यूनिवर्स की कुछ भी नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। अपने आप को आप हम्बल लाने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से दूर होने के लिए, चीज़ों को लेकर के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे पर्सनली मैं जो करती हूँ, मैं भजन सुनती हूँ। अगर मुझे जब टाइम मिलता है, रोज़ ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि मैं गीता मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैंने शुरू किया है पढ़ना, तो गीता मैं पढ़ रही हूँ इस समय। और इसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा जो है मैं पर डे कर रही हूँ चीज़ों को लेकर के। हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, जो चीज़ की मुझे बहुत ही स्ट्रांग बनाता है चीज़ों को लेकर के। इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी गॉड की कि इतनी अच्छी चीज़ से मुझे रूबरू कराया। ये लाइफ देने के लिए मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ और आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने के लिए भी थैंक्स बोल रही हूँ। और इसी के साथ ही साथ मैं अपना ये छोटा सा वीडियो द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे, डटे होंगे। और जब तक डटे रहिए, जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप सारी चीज़ें करिए, पूरे विश्वास के साथ करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।